आज हम बात करेंगे स्टोइसिज्म के ऊपर कि कैसे हमारे महान एम्पिरियर मतलब हमारे नहीं ग्रीक के महान एम्पिरियर मार्कस ऑरेलियस ने इस फिलॉसफी को अपने जीवन में अप्लाई किया और ये फिलॉसफी एकदम प्रैक्टिकल है। और आज हम इस फिलॉसफी पर बात करेंगे। तो मेरे पास अपने नोट्स है तो मैं उसमें से देखकर बोलूँगा। कुछ फ़ोन पर है तो कुछ नोटबुक पर। तो आइए देखते हैं। जो स्टोइसिज्म है, स्टोइसिज्म जो है वो अपन ने जो पिछले वीडियो में बात करी थी उबरमेंश के ऊपर, उससे थोड़ा डिफरेंट है। उबरमेंश की फिलॉसफी क्या कहती है कि अपने को खुद की वैल्यूज़ बनाना है, अपने को खुद के रूल्स बनाना है। मगर उबरमेंश में एक प्रॉब्लम है। जो निश्चय का उबरमेंश है, सुपरमैन है, ओवरमैन है, बियॉन्ड मैन है, उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर समझ लो किसी व्यक्ति ने अगर यही मान के चल लिया कि अपने को खुद की वैल्यूज़ बनाना है, यानी कि समाज से कुछ हटकर, मगर वो कभी बना नहीं सकेगा। वो बना तो देगा कि जैसे कि एक जज है, जज का नहीं, अगर हम एक टीचर का एग्जांपल ले कि टीचर कह रहा है कि भाई नहीं, मैं आज से मेरे रूल्स फॉलो करूँगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मैं कैमरा पोस्ट लेता हूँ। ओके, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा शायद से। तो अगर अपन ने खुद की वैल्यूज़ बनाने का थोड़ा बहुत सोच लिया तो शायद से अपने अंदर एक मेटा पर्सनैलिटी तैयार हो जाएगी। मेटा पर्सनैलिटी भी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो पहले आज हम स्टोइसिज्म के ऊपर बात कर लेंगे। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने स्टोइसिज्म को इतना सीरियस लिया था। मैंने जब मेरे एग्ज़ाम्स आए थे बोर्ड्स के, तो उससे 2 महीने पहले मैंने स्टोइसिज्म को फॉलो करना शुरू किया और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। और बाद में थोड़ा बोर्ड्स होने के बाद थोड़ा आलस आ गया, लेजीनेस आ गई, इसलिए मैंने वो स्टोइसिज्म छोड़ दी। मगर अब मैं फिर से अप्लाई करने जा रहा हूँ। अभी मुझे 10 दिन हो गए हैं, मैं कंटिन्यू स्टोइसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल फिलोसफी है जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करती है। वो स्टोइसिज्म यह कहता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं, उसे आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बीता हुआ वक्त जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आने वाले कल को, आज को, प्रेजेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज इस समय हमें ध्यान देना चाहिए अपनी बातों पर। स्टोइसिज्म जो है वो हमें सिखाती है कि काम कैसे रहना चाहिए, साइलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैसे होना चाहिए। अपन अपने को कंफर्ट जोन छोड़ के अपने अनकंफर्ट जोन को प्रेरित करना चाहिए। हमें अनकंफर्टेबल थिंग्स करनी चाहिए जो कि हमारे लिए आगे चलकर फ्यूल बन सकती है। हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। ये स्टोइसिज्म का कहना है। मला माहित नाही। अपन को स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? क्या सिखाता है स्टोइसिज्म? यू डोंट कंट्रोल इवेंट्स,
यू कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। मतलब हमें इवेंट्स जो होने वाला है उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस बात की हमें पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैंने इतनी स्टडी की है 300 में से 200 मार्क्स की या फिर 299 मार्क्स की तैयारी की है, मगर और हमें थोड़ी ना पता था कि पेपर में क्या आएगा कैसे आएगा। तो हमें दोनों बात की तैयारी रखनी चाहिए। इवेंट जो होगा वो देखा जाएगा, उस इवेंट को हम कंट्रोल कब कर सकते हैं? अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में हम इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उस आने वाले इवेंट को। मगर जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे हमारी इच्छा हो या फिर हमारी इच्छा ना हो। और अगर आप फेल हो गए तो इस इवेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले से ही आपको इस इवेंट की तैयारी रखनी चाहिए। अगर आपको पता है अगर आप सक्सेस हो गए, आपको पहले से इस सक्सेस की भी तैयारी रखनी चाहिए। चाहे फेल हो चाहे सक्सेस हो, आपको दोनों बात की तैयारी रखनी चाहिए। तो स्टोइसिज्म ये कहता है यू डोंट कंट्रोल इवेंट्स, यू कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। हमें रिस्पॉन्ड कैसा, उस इवेंट के दौरान रिस्पॉन्ड कैसा करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम इसके कोर आइडियाज देखेंगे स्टोइसिज्म के। और स्टोइसिज्म जो है एक सवाल का जवाब देता है कि हाउ शुड अ ह्यूमन लिव इन डिफिकल्ट पेनफुल वर्ल्ड। अभी जो हमारे आजू बाजू में दुनिया है, जो सोसाइटी है, वो हमें कंफर्टेबल लगती है। शायद से कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगेगी अगर वो दिन भर रील्स में टाइम पास करेंगे, दोस्तों के साथ खाली खाना खाना जाएगी, या जैसे टाइम पास मजाकबाजी ये अगर ये करेंगे तो उनके लिए लाइफ कंफर्टेबल है। मगर जिस दिन अनकंफर्टेबल चीज़ें आएंगी उस दिन हमें कैसे सरवाइव करना है, हमें पेनफुल सिचुएशन में भी कैसे सरवाइव करना है, इस बात का स्टोइसिज्म आंसर करता है। कंट्रोल योरसेल्फ, एक्सेप्ट रियलिटी, बी काम एंड बी स्ट्रॉन्ग एट एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं, जो चीजें आपके अंडर है आपने सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहिए। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि टाइम, आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर टाइम पर पहुंचना या ना पहुंचना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप टाइम को तो डिपेंड नहीं कर सकते, मगर टाइम पर जाने के लिए आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बात है। स्टोइसिज्म ये कहता है कंट्रोल व्हाट यू कैन, just like your thoughts, emotions, actions. You can not control other people. You can not control your past. You can't control your time. आप वक्त को काबू नहीं कर सकते, आप लोगों को काबू नहीं कर सकते, आप पास्ट को बदल नहीं सकते, चाहे आप उसके ऊपर कितनी भी थिंकिंग कर लो। मगर आप अपने थॉट्स में, मेरे थॉट्स, चॉइसेस और एक्शंस, इमोशंस, इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो स्टोइसिज्म जो कहता है आपको अपने थॉट्स, चॉइसेस, इमोशंस, एक्शंस कंट्रोल में आने चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है
आगे वाले के ऊपर ऐसी पूरी भड़ास निकालने की आपकी पूरी तरह, उस वक्त आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या होगा अगर आपने मान लीजिए कि गलती आपकी है, अगर गलती आपकी है तो सॉरी बोल दो यार, क्यों झगड़ने बैठ जाते। थोड़ा काम रहो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा साइलेंट रहो उस सिचुएशन में। आगे वाले को बोल दो भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, इसके बाद कभी नहीं होगी यार, ऐसा बोल दो, हो गया बस। और अगर आगे वाला फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दे, फिर यार भाई सॉरी गलती हो गई, ऐसा। अगर वो नहीं मान रहा तो बात अलग है। अगर गलती सामने वाले की है फिर भी सॉरी बोल दो। झगड़ने से कुछ नहीं होगा, झगड़ने से सिर्फ तबाही होती है, झगड़ा करने से सिर्फ तबाही होती है। मगर इसका मतलब आप यह भी ना समझे कि हर वक्त पर आपको सॉरी ही बोलना है, या फिर सॉरी ही बोलकर आगे। दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम सिर्फ सॉरी बोलकर हो जाएगा काम। दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है। आप तो कभी कभार आपको हाथ उठाना पड़ेगा, आप उठाएंगे, आप उठाइएगा हाथ, मगर पहले ट्राई करिएगा कि भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, जाने दे अगली बार नहीं होगी। या फिर आगे वाले की गलती है तब भी सॉरी बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आप स्वीकार लीजिए। जो होगा वो होकर रहेगा, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और अभी जो वक्त है आपके हाथों में, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बातों पर। एक्सेप्टेंस इज फ्रीडम एंड कंप्लेनिंग इज सफरिंग। ये बात को हमेशा याद रखना। जो बंदा हमेशा किसी बात पर कंप्लेन करता रहता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई मेरे को उसने पेनिश नहीं दी, भाई सर ने तो मुझे आज डांट ही दिया, भाई मेरे को उसने बुक नहीं दी, भाई मेरे को उसने गाली दी, भाई मुझे ऐसा किया वैसा। कंप्लेनिंग करना मतलब सफरिंग में होना। और जो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को, वो फ्रीडम फ्री होता है कि भाई हाँ चल जाने दे, इसने मेरे को पेन नहीं दी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी ओर से एडजस्ट कर लूँगा। भाई इसने मुझे बुक नहीं दी, मैं कल खुद लाऊंगा। इस सर ने आज डांट दिया तो हाँ भाई कुछ मेरी ही गलती होगी इसलिए डांटा होगा। ऐसा आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, एक्सेप्ट, एक्शन एंड प्रोसीड, ग्रोथ। बस मार्कस ओरेलियस जो बहुत बड़े एम्पायर थे ग्रीक के, उनके वो जो किंग थे वो इतने साइलेंट थे। कभी कभार मतलब पेनफुल सिचुएशन में वो खुद को डाल भी देते थे, ऐसे वो मार्कस जी थे। तो वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड, मतलब विजडम, करेज, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल। ये 4 बातें याद रखना। विजडम, करेज, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल। इस 4 बातों को जिसने समझ लिया वो बंदा स्टोइक है। जिसके पास विजडम है, जिसके पास करेज है, जिसके पास जस्टिस है, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है, वो बंदा स्टोइक हो गया। इमोशंस आरंट बैड, अनचेक्ड इमोशंस आर। मतलब स्टोइक डोंट से सप्रेस फीलिंग्स। मतलब स्टोइसिज्म का ये मीनिंग नहीं होता कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, यानी कि पूरी तरह अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा दे। ऐसा स्टोइक्स ने कभी कहा।
जो फादर थे जीनो, जीनो इज अ फादर ऑफ स्टोइसिज्म, ये बात याद रखना। दे ट्रेन देयर माइंड नॉट टू बी रूल्ड बाय देम। उन्होंने स्टोइक्स जो है इमोशंस को एज अ ट्रेनिंग फ्यूल अपने माइंड के लिए यूज करते हैं कि भाई हम उस चीज के गुलाम ना बन जाए, इमोशंस के गुलाम ना बन जाए। इपिक्टेटस जो है वो एक गुलाम थे। और ऐसी एक कथा है, मतलब ऐसी एक स्टोरी है कि एक क्रूर वहाँ का एक जो रहते ना लोग जो मारते कूदे, तो इपिक्टेटस गुलाम थे। और उस समय में जो लोग रहते थे पूरी भड़ास दूसरों के ऊपर निकालते थे। तो इपिक्टेटस गुलाम थे। एक दिन ऐसे ही अपना काम कर रहे थे। इपिक्टेटस खुद एक स्टोइक थे, स्टोइक फिलोसोफर थे। इसी काम कर रहे थे, वो बंदा आया, उनका पैर से पूरी तरह से मोड़ दिया और फिर ऊपर से काट दिया। इपिक्टेटस कुछ नहीं बोले, ऐसे कुछ दर्द हुआ होगा, मगर ये अब वो क्या हुआ है, जब टाइम टू टाइम ऐसी स्टोरी आ गई तो लोग कहने लगे उनको कुछ नहीं हुआ, उनका ऐसा पैर काट दिया तब भी वो रोए नहीं, कुछ चिल्लाए नहीं, कुछ चिल्लाया हो, मगर उन्होंने उस आदमी को कुछ नहीं कहा जो उस गुलाम को ऊपर जो रहते ना, उनको कुछ नहीं कहा। तो इपिक्टेटस ये कहना चाहते थे शायद से कि जो होने वाला है वो होकर रहेगा। आपको इमोशंस को कंट्रोल, इस लेवल का इमोशन कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा उस स्टोरी में से शायद से कुछ कहना चाहते होंगे। मगर वो जब तक ऐसे पास अपने प्रेजेंट मोमेंट तक आई तो उनके इमोशंस टोटली गायब ही कर दिए लोगों ने, ऐसे करके। दे ट्रेन देयर माइंड नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय देम, दे ट्रेन देयर माइंड नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय इमोशंस। अब जो मैंने जैसे कहा था कि कुछ फेमस स्टोइक्स थे ग्रीक के समय में जिन्होंने इस फिलोसॉफी को आगे प्रोसीड किया, जैसे कि मार्कस ओरेलियस जो रोमन एम्पायर थे, इपिक्टेटस फॉर्मर स्लेव एंड ग्रेट टीचर ऑफ स्टोइक, एक स्लेव थे, बाद में शायद से उस जिसके अंडर वो स्लेव थे, गुलाम थे, शायद से उस राजा को किसी ने हरा दिया और सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। और उसके बाद वो स्टोइसिज्म लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, इसलिए यहाँ पर ग्रेट टीचर उन्हें कहा। और मार्कस ओरेलियस की एक बहुत बड़ी किताब है मेडिटेशंस, वो एक्चुअली उनकी जनरल है, मतलब वो लिखते ना कि दिन भर के काम, वो जो एक्टिविटी की जनरलिंग, तो वो किताब है। सिनिका एक फिलोसोफर और एडवाइजर, सिनिका उनका भी एक नाम है। अब हम देखेंगे कि स्टोइसिज्म हम अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टोइसिज्म एक इनर स्टेबिलिटी है, ये भाई अंदरूनी स्टेबिलिटी, ठीक है। इंस्टेड देयर ओपिनियन इज नॉट माई कंट्रोल, जो उनका जो लोगों का ओपिनियन है वो तुमको कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जाम में फेल हो गए तो आई विल इम्प्रूव व्हाट आई कैन, जो जहां तक मैं कर सकता हूं मैं वहां तक करूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। आपने 100% दूंगा और एग्जाम में अगर फेल हो गए तो देखा जाएगा, सक्सेस हो गए तो भी देखा जाएगा। पहले से ही बता रहा हूं, यू कैंट कंट्रोल इवेंट्स बट यू कैंट रिस्पॉन्ड इट। एंजाइटी हो रही है भाई,
बहुत आजकल के कॉमन हो गए, एंजाइटी, एंगर, बात बात पर सैड हो जाना, कोई छोड़ के गया तो शायरियाँ लिखना, वीडियोस देखना, ये कॉमन हो गया है। इस बात को आपको कंट्रोल में करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है, पॉज, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, खुद से सवाल पूछे, why I am getting angry, why this is so happening, what I am doing here, why I am feeling anxiety, ऐसा पूछे आपको। मैं जब भी मेरे को जब गुस्सा वगैरह कुछ आता है तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। तो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो है स्टोइसिज्म की, वो हम देखेंगे कि कॉमन स्टोइसिज्म को लोग इमोशनल लेस मानते हैं कि भाई इन लोगों में तो कुछ इमोशंस नहीं होते। स्टोइसिज्म इमोशनलेस होने की फिलॉसफी नहीं है। स्टोइसिज्म इज फिलॉसफी ऑफ इमोशनल मास्टरी। उस इमोशंस के मास्टर हो जाओ, ये इमोशंस आपके ऊपर रूल ना कर सके, आप इस तरह के खतरनाक आदमी बन जाओ। इमोशन लेस नहीं होना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। वन स्टोइक quote, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. मार्कस ओरेलियस जो थे, उन्होंने ये लाइंस कही थी कि भाई यू हैव पावर, तुम्हारे पास शक्ति है अपने माइंड को ओवर करने की, मतलब कंट्रोल करने की। जो बाहर के इवेंट्स होने वाले हैं उन इवेंट्स पर नहीं। और जिस व्यक्ति ने इस बात को रियलाइज कर लिया वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाएगा, स्टोइक बन जाएगा। तो भाई स्टोइसिज्म जो है एक इनर स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि जो व्यक्ति इनर स्टेबिलिटी पा लेता है, जो व्यक्ति समझ लेता है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर कुछ करके कुछ रिजल्ट नहीं बनाता, जो चीज़ें अपने हाथों में है उन पर थिंक करके रिजल्ट बनाता है, जो चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर सकते हो उन चीज़ों पर जिसने फोकस कर लिया भाई, वो स्टोइक। दुनिया में सक्सेस उसी के हाथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है।